नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। लखनऊ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि लखनऊ कोरोना मुक्त हो गया है। यानी कि अगर हम लखनऊ के सीएमओ मनोज अग्रवाल की बात माने तो इस समय कोई भी एक्टिव केस जो है यानी कि सक्रिय जो मामला केस है वो लखनऊ में नहीं है। और काफी दिनों बाद, अगर 12 मार्च 2020 के बाद ये पहली बार ऐसा है, ये पहला दिन ऐसा है जब लखनऊ यानी कि प्रदेश की राजधानी कोविड मुक्त हो चुकी है और एक भी ऐसा सक्रिय केस नहीं है। अगर हम पहले दौर की बात करें तो जब कोरोना का दौर चल रहा था, कोरोना का जब कहर था, लोगों में डर था, दहशत था, जो जिंदगियां थी वो घर में बंद होने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन अब डॉक्टरों की मेहनत की बात करें, पैरा मेडिकल कर्मचारियों की बात करें, लगातार जो टीकाकरण अभियान चलाया गया है और उसी का नतीजा है कि आज कोविड मुक्त जो है वो लखनऊ हो गया है। और इसके साथ साथ और भी सबसे खास बात है कि टीकाकरण को लेकर सरकार लगातार प्रयास करती रही, लगातार कोशिशें करती रही और उसी कोशिश का नतीजा है कि आज का जो दिन है वो लखनऊ के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन एक भी मामला कोविड से जुड़ा नहीं है। आज इसी विषय पर बात करेंगे, एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 12 मार्च 2020 से लेकर आज तक का जो कोविड का सफर रहा है लखनऊ के लिए या पूरे प्रदेश के लिए वो कैसा रहा है, किन किन चुनौतियों से गुजरा है, क्या क्या संघर्ष है। पेश है खास रिपोर्ट। लखनऊ कोरोना मुक्त हो चुकी है। कोरोना का कहर थम गया है। देश ही नहीं, कोरोना का खौफ पूरे विश्व में था, पर महामारी के बाद नवाबी शहर के लिए राहत भरी खबर है। मंगलवार की शाम उस काली और भयावह ताजगी की सुबह बनी जिससे हर एक परिवार गिरफ्त में था और अपनों को खोने का डर समाया था। पर अब नवाबों का शहर कोविड शून्य हो गया है। लखनऊ में सक्रिय मामलों की संख्या शून्य हो गई है। लखनऊ में अब तक कुल 74,59,915 नमूने लिए गए, जिसमें से 3 लाख से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए थे। डॉक्टर और पैरामेडिकल की कड़ी मेहनत का नतीजा कोविड शून्य है। कठिन दौर में भी डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी। लखनऊ के 80 से अधिक अस्पतालों में इलाज चल रहा था। सरकारी के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों की भूमिका भी बेहद अहम रही है। लखनऊ में कोरोना की बात हो तो सिंगर कनिका को कौन भूल सकता है। नया कोविड और फिर हाई प्रोफाइल पार्टी के बाद शहर में बवंडर सा मच गया था। ये खौफ था कोरोना का, ये डर था संक्रमण फैलने का, ये डर था मासूम जिंदगियों को बचाने का। नवाबों के शहर में कोरोना के सफर की बात करें तो 11 मार्च 2020 को पहली बार कोरोना का पहला मामला सामने आया। विदेश से लौटी महिला में पहला संक्रमण पाया गया। फिर कोविड संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी रहा। अब तक लखनऊ में कोरोना से 2700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बीपी, शुगर या दूसरी बीमारी से ग्रसित संख्या अधिक थी। लखनऊ में दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभाव दिखा। टीकाकरण के बाद मामलों में तेजी से गिरावट आई। बेड न मिलना, ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी आम रही हैं। कई बार कोरोना गाइडलाइंस में भी बदलाव किए गए हैं। संकट की इस घड़ी में स्वास्थ्य विभाग हरदम मुस्तैद रहा है। टीकाकरण प्रोत्साहन के साथ ही घर घर दवाई भी पहुंचाई गई। उत्तर प्रदेश का महोबा पहला जिला ऐसा था जो कोरोना मुक्त बना था। वैसे टीकाकरण के चलते कोरोना वायरस के चंगुल से देश धीरे धीरे मुक्त होने की राह में बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, कोरोना का प्रभाव भी कम होता जा रहा है। पर कोविड को मात देने में सबसे अधिक टीकाकरण का प्रभाव रहा। सरकार ने हर स्तर पर प्रयास किया कि हर व्यक्ति का टीकाकरण हो और वो सुरक्षित रहे। पर ध्यान रहे, खतरा अभी टला नहीं है, कोविड अभी गया नहीं है। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें और कोविड नियमों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल्स, इनका पालन करें। और यही समय भी है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का लगातार पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक बेहद अच्छी खबर है, सुखद खबर है कि आज के दिन एक भी एक्टिव केस नहीं है, लेकिन अभी भी जो खतरा है वो लगातार बरकरार। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ शारदा शैलवी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि 12 मार्च 2020 को पहला मामला लखनऊ में कोविड संक्रमण का आया और आज का ऐसा दिन है कि जब आप देखती हैं कि एक भी एक्टिव केस लखनऊ में नहीं है। क्या मानती है, एक बड़ी जीत है, बड़ा संघर्ष, जो काफी दिनों का संघर्ष रहा है, एक बड़ी उपलब्धि है? हाँ, ये एक जीत कह सकते हैं। और इसके लिए लखनऊ का एक एक वासी, स्वास्थ्य सिस्टम से जुड़े हुए सारे लोग, जिनको हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स और वॉरियर्स कहते हैं, उन सब लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। उनकी हर दिन की मेहनत की वजह से, हर व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है और ये एक गौरव की बात है हमारे शहर के लिए।
मुझे याद है जब 12 तारीख की बात आप कर रहे हैं तो इस कदर पैनिक था शहर में, हर आदमी चिंतित था कि अब क्या होने वाला है, क्या लाइफ खत्म हो जाएगी, जिंदगी का क्या होगा। और कोविड के जो उतार चढ़ाव थे उसने जिंदगी के असल में कई सारे लोगों की जिंदगी को अपसेट किया भी। लेकिन अगर ये मौका जीत का है तो उन सब सबक को भी याद करने का है कि किन कारणों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और उन कारणों को याद रखें ताकि कोविड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल जो है उसको हम ना भूलें। और कोविड की इस जर्नी में ये भी समझ में आया कि वो प्रिवेंशन प्रोटोकॉल सिर्फ कोविड से ही नहीं, अन्य बहुत सारी बीमारियों से, सीजनल इन्फेक्शन से बचाती है। तो उसे हमें अपने जिंदगी में आत्मसात कर लेना चाहिए और इसी स्वस्थ के तरफ क्या कहा जा सकता है कि पहले की अपेक्षा अब लोग सेहत के प्रति ज्यादा सचेत हुए हैं, ज्यादा सजग हुए हैं। कोविड ने उन्हें सिखा दिया है कि सबसे पहले अपनी सेहत है, अपना स्वास्थ्य है, उसके बाद दूसरी चीजें। सच बात कही आपने। कोविड ने एक सख्ती के साथ सिखाया है। कहा तो ये सब पुरातन काल से जाता था कि भाई स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कड़ाई के साथ कोविड ने हम सबको अपने सेहत के विषय में बहुत कुछ सिखाया है। तो लोग ध्यान भी देने लगे हैं, दिनचर्या में भी परिवर्तन आया है लोगों की। बहुत सारे लोग कोविड से जुड़ी हुई बात की कॉम्प्लिकेशन से जूझने के बाद सीखे हैं, लेकिन काफी हद तक सीखे हैं। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व इस चुनौती से जूझ रहा। हम और आप तो सिर्फ ग्रसित होने के बात करते थे, ये लोग ग्रसित ना होने के बावजूद बीमारी से जूझ रहे थे। बीमारी को कम करने के लिए अपने अंदर के डर को ओवरकम करके ये लोग आगे बढ़ते थे और दूसरों का इलाज करते थे। तो इसलिए उनका योगदान तो डेफिनेटली बहुत अहम है और कहीं ना कहीं हम सबको उनके लिए उस योगदान के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। क्या कहा जा सकता है कि जो कोरोना वॉरियर है उनकी भूमिका सबसे अहम रही और उसी का नतीजा है, परिणाम है कि अब पूरे देश भर में कोरोना के मामले बहुत कम हो रहे हैं और जिस तेजी के साथ टीकाकरण अभियान चला है उससे लोगों का जीवन बहुत सुरक्षित हुआ है। जरूर, बिल्कुल कह सकते हैं। और इसके साथ साथ कोविड के जो वायरस जो कॉज कर रहा था उसके नेचर में, उसके कैरेक्टर में भी बहुत काफी बार परिवर्तन आया है। तो धीरे धीरे करके उसकी जो लोगों को पीड़ित करने की क्षमता थी वो कम हुई और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन की वजह से हम लोगों में भी एक प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसके अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही फैक्टर्स कंबाइंड तरीके से एक्ट कर रहे हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि आज हम कह सकते हैं कि हम जीरो पर आ गए हैं और इसको मेंटेन करने के लिए अभी और एफर्ट की जरूरत है, जिसके लिए हम लोगों को प्रिवेंशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहना चाहिए। शारदा जी, अगर हम प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, खासतौर से कोविड मैनेजमेंट की बात करें, प्रदेश सरकार की मैनेजमेंट की बात करें, तो किस तरीके से देखती हैं, चाहे हम टीकाकरण अभियान की बात करें या फिर लोगों के घरों तक दवाइयां पहुंचाने की बात करें, ये जो पूरा महामारी का दौर रहा है, इसमें आप कैसे देखती हैं कि जो प्रबंधन रहा वो कितना महत्वपूर्ण रहा है और कितना सार्थक हुआ है? जब आपने प्रबंधन शब्द का प्रयोग कर लिया, इसका मतलब ही यही है कि चीजें एक सिस्टम में आ गई, एक प्रोसीजर में आ गई, एक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था, जिसके कारण ही जो गोल्स सेट किए गए वो अचीव किए जा सके। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का साइज जो है वो पूरे विश्व में देखा जाए तो हम 5वीं सबसे बड़ी कंट्री के बराबर हैं, उससे ज़्यादा ही है इनफैक्ट। तो इतने सारे लोगों तक रीच आउट करने के लिए बिना किसी उपयुक्त प्रबंधन स्ट्रैटेजी के काम किया ही नहीं जा सकता था। और यहाँ जिस प्रकार से टीम 11 का गठन किया गया और उसके बाद जिलों में जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स वगैरह की स्थापना की गई, इन सब से डिजीज मैनेजमेंट और इसके कंट्रोल में, इसके सर्विलेंस में, इसके ट्रीटमेंट में हर लिहाज से, हर स्टेप पे इसका बहुत एक अहम रोल रहा है और उसने ही चीज़ को कंट्रोल रखने में मदद की है। आई थिंक इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और तमाम एजेंसीज ने उत्तर प्रदेश के इस प्रयास को सराहा भी है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो प्रबंधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और प्रबंधन के साथ साथ लेकिन अभी भी ये जरूरी है कि हम जब खतरे की बात करते हैं, हम महामारी की बात करते हैं, तो खतरा अभी टला नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें, बेहद जरूरी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और सवालों के जवाब लेंगे। ब्रेक। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से
से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और कोविड का दौर, महामारी का दौर था, एक बुरा दौर था, लेकिन धीरे धीरे जो कोविड का कहर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अलग अलग राज्यों में भी कम होता जा रहा है, अलग अलग शहरों में कम होता जा रहा है। लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ कोविड मुक्त हो चुका है। और ये इसके पीछे के जो बड़ा जो संघर्ष रहा है वो डॉक्टरों का रहा है, पैरामेडिकल का रहा है, जो कर्मचारी रहे हैं, जो अभियान चलाया गया टीकाकरण, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शैलवी जी, अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब का जो हेल्थ सेक्टर रहा है उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि कोविड, जब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आपदा को अवसर में बदलना ही सबसे बड़ी चुनौती, और कई प्रयास भी किए गए। क्या आपको लगता है कोविड ने जहां चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं की बात की है, वहीं अब कोविड की वजह से ही हेल्थ सेक्टर बूम कर रहा है? अलग अलग जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, एम्स का जाल पूरे देश में बिछा है। क्या आपको लगता है बड़ा परिवर्तन है? हाँ, जरूर ये एक बड़ा परिवर्तन है। और स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति में एक कोविड का जो पैंडेमिक रहा है एक माइलस्टोन के रूप में याद किया जाएगा, जिसने सारी व्यवस्थाओं को एक तरीके से, सारे प्रोसेसेस को एक्सेलरेट कर दिया, उनको तेज गति में लेकर के आगे, टॉप गियर में लेकर के आगे, क्योंकि सभी की जान पर बनाई थी। सिस्टम में बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो करना बाकी हैं। जैसे मुझे याद है कि बेड्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी, ऑक्सीजन प्लांट्स की जो कमी एकदम से हो गई थी, जितनी डिमांड थी। अब बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, खासतौर पे मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में सेल्फ सस्टेन्ड हो गए हैं, जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात की जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारा इक्विपमेंट ऐड हो गया है, एलाइजा टेस्टिंग किट्स रही हैं, सीटी स्कैन मशीन्स बहुत तेजी से जोड़ी गई। जो जो कोविड के केस के मैनेजमेंट में आवश्यकताएं होती थी, उन सब चीज़ों को बहुत तेजी से आगे लाया गया है। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट ने जो कुछ भी इससे सीखा, इस पैंडेमिक से, उन्होंने उसको इंटीग्रेटेड लर्निंग के रूप में लिया। और जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का कैसे फ़ायदा उठाया जाए, तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स बना दिए गए। जैसे SGPGI इंस्टीट्यूट जो लखनऊ का है, इस समय वो इंटीग्रेटेड तरीके से ICU मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम रोल आउट कर रहा है। जो उसने कोविड में सीखा और जो कोविड में चलाया जिस तरीके से, उसी फॉर्मूला का, उसी पायलट को अब ये लोग पूरे सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ये लागू करने जा रहे हैं। और वैसे उसके साथ ही साथ डॉक्टर्स की और जो हेल्थ सर्विसेज की स्टाफ की जो कमी रहती है, उसको पूरा करने के लिए डिजिटल माध्यम का बड़ा प्रयोग हुआ। हेलो डॉक्टर का एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कोविड के बाद जब हम हेल्थ सेक्टर में बूम की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं, एम्स के जाल की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात करते हैं, क्या आपको लगता है इसके पीछे एक और प्रयास किया गया है कि जो हेल्थ टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिला है? बाहर से, दूसरे देशों से, अफगानिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, जो अपने पड़ोसी देश हैं, वहां से बड़ी संख्या में अब लोग आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने हेल्थ सेक्टर में काफी बूम किया है। डेफिनेटली किया है। इंडिया में देखें तो बड़े सेंटर्स में हेल्थ टूरिज्म की एक्टिविटीज़ बढ़ी है, और उत्तर प्रदेश भी धीरे धीरे इस ओर बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आ गए हैं, जहाँ पर फॉरेन कंट्री के लोग भी आ करके अपनी प्लांट सर्जरीज कराते हैं। तो स्कोप डेफिनेटली है, और उसको फॉर्मलाइज करके और उसका लेवरेज करने के लिए सिस्टम भी बनाया है सरकार ने, जिसको आगे चल करके अपने ही चीज़ों को वो लोग एडवांटेज उसका उठा सकेंगे। तो डेफिनेटली इसका पोटेंशियल है, लेकिन इसमें अभी काफी जर्नी अभी और तय करना बाकी है। लंबा सफर अभी बाकी है। हेल्थ सेक्टर में काफी सुधार हुआ। कोविड ने, जैसे कहा भी जाता है कि आपदा में अवसर बदलने का एक प्रयास किया गया है, और इसमें हेल्थ सेक्टर काफी बूम कर। अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और सवालों के जवाब लेंगे। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी जागरूक होना बेहद जरूरी है। सतर्क रहना है, सावधान रहना है,
क्योंकि हम सभी जानते हैं खतरा कम हुआ है पर टला नहीं है। शारदा जी, जब हम हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे होते हैं और खासतौर से जब हम इस पर चर्चा कर रहे होते हैं कि लखनऊ शहर कोविड मुक्त हुआ 2020 से लेकर अब तक अगर बात करें तो हर दिन कुछ ना कुछ आंकड़े आते ही रहे हैं। इसमें लोगों की सहभागिता आप कितना देखती? सरकार ने बहुत प्रयास किया कि अभियान चलाया टीकाकरण को लेकर, लेकिन उस अभियान में लोगों की सहभागिता को आप कैसे देखती? लोगों की सहभागिता किसी भी स्वास्थ्य क्षेत्र के टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ही अहम है। इनफैक्ट जैसे कोविड का तो खैर हम सभी ने झेला, बुखार अगर आ रहा है तो मुझे आ रहा है, अस्पताल में हम एक लेवल के बाद ही भर्ती हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले का सारा केयर जो है वो हम ही को करना है। इसी प्रकार से मच्छरों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कही जाती है तो उसमें हर सरकार का कोई अधिकारी या कोई ऑफिसर या कोई भी कारिंदा आकर के हमारे घर में आकर के मच्छर स्प्रे नहीं करेगा। उसमें हम ही लोगों को अपना आसपास का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई सिस्टम आपका ध्यान नहीं रख सकता है। तो कोविड के दौरान भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। अपने आप को यदि हमने सिक्योर कर लिया तो हमने समाज में पहला कर्तव्य अपना जो है वो निभा दिया है। इसी प्रकार से यदि अगर हम अपने साथ साथ अपने पड़ोसी का भी ध्यान रख लेते हैं तो दूसरा बिग कंट्रीब्यूशन हम मेक करते हैं, बनाते हैं उसकी तरफ। तो और एक अगर 10 परिवार, 15 परिवार, 20 परिवार हमारे आसपास के नेबरहुड में चेंज ला सकते हैं तो उससे भी बड़ा योगदान है। और देखा भी गया कि शहर से लेकर गांव तक लोगों ने टीकाकरण अभियान में जाकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसी का नतीजा रहा कि हम चाहे पहले डोज की बात करें या दूसरे डोज की बात करें, लगातार उसमें सफलता मिली। जरूर बिल्कुल सही बात कही आपने। और अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी टारगेट हमें अचीव करना है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए सबसे पहले बेनिफिशियरी तो हमें अच्छे स्वास्थ्य के ना। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब लोग ठीक रहेंगे, हमारा परिवार ठीक रहेगा, हमारा आसपास ठीक रहेगा। तो हम अपने लिए कम से कम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिस्टम जो करता है वो सिर्फ एडिशनल है और हमें सिस्टम का भी सहयोग करने के लिए अपना ध्यान रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं, कम हुआ है, कोरोना का कहर कम हुआ है, क्या आपको लगता है जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसको अभी भी फॉलो करने की जरूरत है? चाहे हम सामाजिक दूरी की बात करें, मास्क लगाने की बात करें, हालांकि अब ऐसा देखा नहीं जा रहा है, लोग लापरवाह हो गए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी बेहद जरूरी है सतर्क रहना? जरूर, बिल्कुल सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। ना सिर्फ कोविड के लिए ये देखा गया है कि ये जो प्रोटोकॉल बनाया गया है इससे बहुत सारी अन्य बीमारियां, खासतौर पे ट्यूबरकुलोसिस जो हुई या जो आपकी सीजनल इन्फेक्शंस होते हैं, बुखार है जिसमें भी खांसी वगैरह आ रही है, बलगम आ रहा है, दूसरे व्यक्ति को वो ट्रांसफर ना हो, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। ना सिर्फ कोविड के लिए, अन्य इन्फेक्शियस डिजीजेस से दूर रहने के लिए, बचने के लिए भी आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि खतरा अभी बरकरार है और सावधान रहना, सतर्क रहना, सामाजिक दूरी का पालन करना, जब भी बाहर निकले मास्क का प्रयोग जरूर करें और यही सावधानी आपको आगे बढ़ाएगी। और जैसे आज हमने चर्चा की कि लखनऊ जो है वो कोविड मुक्त हो चुका है, 2020 से लेकर अब तक काफी लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब एक बड़ी सफलता। आप हमारे कार्यक्रम में शिरकत की बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।